अगर ये मसला हल हो जाता है तो, और अगर नहीं भी होता है तो ईरान की वजह से बाकी जो यहाँ पर जितने भी सुन्नी देश हैं, अब इसमें कुवैत है, कतर है, यूएई है, ओमान है, यमन है, जॉर्डन है, क्या ये धीरे धीरे, या इस तरफ इजिप्ट है, लीबिया है, अल्जीरिया है, क्या धीरे धीरे एक नाटो की तरह ये इस्लामिक नाटो तैयार होगा जिसमें सभी जो सुन्नी देश हैं वो आ जाएंगे? और ये सिर्फ और सिर्फ क्या गल्फ या मिडिल ईस्ट तक रहेगा? जैसा इसमें क्या अफ्रीकन कंट्रीज, साथ ही साथ जो एशियन देश हैं ये भी आ जाएंगे, इसमें शामिल होंगे इस अलायंस के अंदर? ये एक लॉन्ग टर्म हो सकता है, लेकिन इसका सबसे पहला अगर असर देखने को मिलेगा तो इसी इलाके में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बना ही इस इलाके के लिए है। और इसमें जो तमाम जो सुन्नी देश हैं वो क्या शामिल होंगे आने वाले वक्त में? और जिस तरह से एक रीजनल नया यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक नया डायमेंशन शुरू होगा, जहाँ पर ये देखा जाएगा कि अमेरिका धीरे धीरे खुद को एग्जिट कर रहा है और बाकी जो यहाँ पर इस्लामिक देश हैं वो एक साथ आके अपने लिए एक अलग कह सकते हैं कि सिक्योरिटी अम्ब्रेला तैयार कर रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म हो सकता है। अब बात आती है भारत को लेकर। अब भारत के ऊपर क्या इसका कोई असर पड़ने जा रहा है? अब भारत के लिए क्या होंगे? भारत के लिए भी एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म हालात देखने में। सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट क्या हो सकता है इस वक्त? ये जो समझौता हुआ है पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के साथ, मौजूदा वक्त में तो भारत के लिए फिलहाल कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो सारा फोकस है इनका फोकस है ईरान, 3 सुन्नी देश और एक शिया मुल्क, ये इस वक्त फोकस है। ईरान के वर्चस्व को रोकना, ईरान के दबदबे को रोकना, और यहाँ पर मौजूद जो सुन्नी देश है और अरब देश हैं वो अपने आप को यहाँ पर सुरक्षित करना चाहते हैं। ये शॉर्ट टर्म है और शॉर्ट टर्म में भारत को इससे कुछ लेना देना नहीं है। अब बात आती है लॉन्ग टर्म। क्या लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसे सोचें? लॉन्ग टर्म में हो सकता है, क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान, क्योंकि इस अलायंस का एक महत्वपूर्ण साझेदार है, वो भारत के लिए किस तरह की दिक्कतें पैदा कर सकता है। आपको ऑपरेशन सिंदूर याद है? टर्की ने सीधे यहाँ पाकिस्तान की मदद की थी, खुलकर मदद की थी, और उसने अपने यूएवीज भेजे थे, ड्रोन्स भेजे थे, जिसका इस्तेमाल किया गया था। हालांकि चीन भी यहाँ पर है, चीन ने भी पाकिस्तान की मदद की थी और ज़्यादा ही मदद की थी देखा जाए, हालांकि इनडायरेक्टली की थी, उसको इंटेलिजेंस देना, रियल टाइम इंफॉर्मेशन देना उसके जरिए। लेकिन अब जब ट्रीटी हो गई है, अगर भारत के साथ पाकिस्तान के बीच कोई भी संघर्ष होता है तो फिर क्या सऊदी, टर्की सीधे पाकिस्तान की मदद करते हुए भारत के ऊपर क्या हमला करेंगे? ये एक ऐसा विषय है जिस पर भारत ने पहले ही नज़र रखी हुई, ऐसा नहीं है कि कुछ अचानक हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कुछ अहम समझौते भी किए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था, जैसे ही भारत ने देखा था कि तुर्की की ओर से मदद की गई है पाकिस्तान की, तो भारत ने 2 देशों के साथ अपने संबंधों को बढ़ाया। एक है यहाँ पर साइप्रस और दूसरा है ग्रीस। साइप्रस के साथ भारत ने डिफेंस पैक्ट किया है। अब इस डिफेंस पैक्ट के तहत साइप्रस को भारत हथियार देगा, जिसमें माना जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल भी देगा। साइप्रस को लेकर पहले से ही तुर्की, ग्रीस और ब्रिटेन के बीच में एक यहाँ पर संघर्ष जारी है, और भारत के ओर से अगर यहाँ पर साइप्रस को मिसाइल्स दिए जाते हैं, खासतौर पे ब्रह्मोस दिया जाता है, तो ये तुर्की के लिए बहुत परेशानी है, और तुर्की तब से उसकी हालत खराब है। वो लगातार इस विषय को उठा रहा है कि साइप्रस को भारत क्यों हथियार दे रहा है। दूसरी तरफ यही ऑफर ग्रीस के पास भी गया है। ग्रीस को भी भारत हो सकता है कि ब्रह्मोस दे, मिसाइलें दे, और ये दोनों देश ये तुर्की के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेंगे। तो अगर तुर्की को आपको अगर मैनेज करना है तो फिर इन दोनों देशों के साथ भारत जो समझौता कर रहा है ये बड़े काम आएगा। और यही वजह है कि तुर्की को 10 बार सोचना पड़ेगा कि अगर भारत के साथ पाकिस्तान का संघर्ष होता है तो कहां और कितनी मदद दे सकता है। हथियार तो वो दे रहा है,
हथियार तो वो दे रहा है, लेकिन क्या उसके सैनिक या उसकी एयरफोर्स इसमें शामिल होगी, इस पे एक बड़ा प्रश्न है। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म।